आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे एक ट्रेड डील साइन करने के लिए, लेकिन यहां पर अब कुछ उल्टा ही हो गया है। अब इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, और यूरोपियन यूनियन ने इसको कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील होने वाली है इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। और अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया जल्द ही अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील साइन करने वाला है, क्योंकि उस ट्रेड डील में सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अमेरिका के फेवर में है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस ट्रेड डील से वो इंडिया को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक अमेरिका ने ये ट्रेड डील साइन नहीं करी है। नाउ यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो जल्द ही इंडिया आ रही है। 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है इंडिया का, उस पर वो चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, और उम्मीद की जा रही है कि शायद 27 जनवरी को ये डील साइन हो जाए। उनका कहना ये है कि इसमें थोड़ी सी चीजें बची है निगोशिएशन में, जल्दी वो भी पूरी हो जाएगी, और इसके बाद ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है लगभग मार्केट में जो 2 बिलियन लोग होंगे, यानी कि 200 करोड़ लोगों को टारगेट करेगा। एंड साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। दुनिया की जितनी भी जीडीपी है, कंबाइंड जीडीपी ऑफ वर्ल्ड, उसका 25% यानी कि 1/4 इससे लिंक होगा डायरेक्टली, और इसी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। नाउ मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप यहां पे देख सकते हैं लगभग उनका $976 बिलियन का ट्रेड होता है। यहां पर इस डेटा में आपको पता चलेगा कि लगभग $370 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका यूरोपियन यूनियन को, लेकिन वहीं पर $605 बिलियन के आसपास वहां से इंपोर्ट करता है। और जो टोटल ट्रेड बनता है वो बनता है इनका 975.9 यानी कि 976 के अप्रोक्स। वहीं पर अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया अमेरिका का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, लेकिन वहां से इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। इसी वजह से अमेरिका जो चाहता है कि वो इंडिया के साथ ये ट्रेड डील साइन करे, और अमेरिका का ये जो ट्रेड डिफिसिट है, इस ट्रेड डिफिसिट को कम कर सके और इसको सरप्लस में कन्वर्ट कर सके। अमेरिका जितनी भी कंट्री से ट्रेड डील कर रहा है, आप यहां पे ये जो रेड मार्क देख रहे हैं, इसको रेड से ग्रीन करना, यानी कि ये जो डिफिसिट है, डिफिसिट को वो कन्वर्ट करना चाहता है सरप्लस में, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया पर, काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा है। सेम चीज वो इंडिया के साथ कर रहा है, लेकिन यहां पर इंडिया जल्द ही अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील साइन नहीं करने वाला। उसके लिए अमेरिका ने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है, वो मैंने एक लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका ने एक नया तरीका निकाला है। इंडिया के साथ अगर ट्रेड डील साइन नहीं होती है तो उसकी जगह पर इसको ट्रेड डिफिसिट को कैसे कम करेगा। नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग अमेरिका के साथ इंडिया अभी कोई ट्रेड डील साइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर अमेरिका का यह कहना है कि इंडिया जो है अपनी एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करे अमेरिका को, लेकिन इंडिया इजिली किसी भी इंटरनेशनल मार्केट को इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर इंडिया ने करा दिया तो यहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स है, वो बर्बाद हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको जॉब के टर्म्स में बात करूं, सबसे ज्यादा जॉब्स जो है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 45% एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। वहीं पर सर्विस सेक्टर में आपको 28.9, यानी कि सर्विस सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया का, वो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। लेकिन वहीं पर एग्रीकल्चर, जहां पर आपने देखा होगा किसान गरीब रह जाते हैं, किसानों के पास कोई इतनी सुविधा नहीं होती, वहां पर वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और यहां पर अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो ये सर्विस सेक्टर जो कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 54.86% है। वहीं पर एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 17.59, यानी कि सबसे कम है। तो आप समझ रहे हैं, अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करूं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है। अगर इंडिया अमेरिका को एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करा देगा तो अमेरिका की जो फूड क्रॉप्स है वो इंडिया में आने लगेगी। ज्यादातर लोग अमेरिका की फूड क्रॉप्स को प्रेफर करेंगे, और यहां
यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो डिक्लाइन करने लगेगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन डिमांड कम रहेगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कम रेट, जो अभी ऑलरेडी उनको बहुत कम रेट में उनकी क्रॉप सेल होती है, वो और कम रेट में सेल होगी और धीरे धीरे ये और ज्यादा पॉवर्टी, गरीबी की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका एक ही सपना है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। तो इसी चक्कर में उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ले लिए हैं। काफी सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं अमेरिका के, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो। उन्होंने सभी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लिए हैं, क्योंकि यहां पर अमेरिका की जो पॉलिसी है, खासकर ट्रंप की जो पॉलिसी है, वो ये है कि यूएस जो है पूरी दुनिया को डोमिनेट करे, और उस डोमिनेट को करने के चक्कर में उन्होंने यहां पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया, सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद अब अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि यहां पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यूएसए ने कनाडा को भी कहा था कि आप 51st स्टेट बन जाइए हमारा, कि अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा सपना है यहां पर इस पूरे एरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना, कि यहां पर जो आर्कटिक ओशियन का रीजन है, धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रही है, नए सी रूट्स बन रहे हैं, अनटैप्ड रिसोर्सेज है, यहां पर आपको ऑयल रिजर्व भी मिलेगा। वो सब एक्सेस जो है वो अमेरिका को इजीली मिल जाए। कि अगर अभी आप देखेंगे तो यहां पर जो डायरेक्टली बाउंड्री है, यहां पर जो डायरेक्टली एक्सेस है वो रशिया ले सकता है, लेकिन अमेरिका को अगर यहां पे आर्कटिक रीजन में जाना है तो या तो अलास्का के थ्रू जा सकते हैं या उनको डायरेक्ट इस रूट से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रीजन अमेरिका के पास आ जाएगा तो अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो आर्कटिक ओशन में बन जाएगी, वो डोमिनेट करेगा। और मैंने जैसे कि ऑलरेडी पहली वीडियोस में भी बताया है कि जहां पर भी ऑयल मिलेगा, जहां पर भी रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां पर अमेरिका अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अभी यही कर रहा है ताकि वो रशिया और चाइना को काउंटर कर सके। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अभी करंटली लगभग दुनिया का 70% रेयर अर्थ मेटल जो है वो चाइना के पास है। इसी वजह से पूरी दुनिया को चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अमेरिका चाहता है कि चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, और इसी वजह से यहां पर वो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो अमेरिका से बहुत गुस्से में इस मूव को लेकर, जिसकी वजह से ट्रंप ने बोला है कि 8 यूरोपियन कंट्रीज पर हम 10% का टैरिफ लगाएंगे अगर उन्होंने अमेरिका का ये जो मूव है ग्रीनलैंड को लेने का, इसके लिए अपोज किया। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि अमेरिका के साथ जो रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और अमेरिका अब यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा थ्रेट करने लगा है, जो यूरोपियन यूनियन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इस थ्रेट के बाद यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसने यूएस ट्रेड डील को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम इस ट्रेड डील को पास नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पर टैरिफ लगाने का थ्रेट दे रहा है, और ये सीधा सीधा वायलेशन है ट्रेड डील्स का, ये हमें मंजूर नहीं होगा। और जैसे ही ये रिटेलिएशन आया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड पर ये जो थ्रेट दिया है टैरिफ का, इसको ड्रॉप करता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। लेकिन यहां पर दुनिया को एक चीज तो रियलाइज हो गई है कि अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी कंट्री। यहां पर उन्हें कोई और ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने पड़ेंगे। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है कि अगर नेटो फोर्सेस में अमेरिका ना हो तो नेटो फोर्सेस का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा नेटो। और उसी के रेस्पॉन्स में यहां पर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उन्होंने काउंटर किया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने ये कहा है तो फिर आप यूरोप में क्या कर रहे हैं? शायद यूरोप को आपके जो बेसिस हैं उनको बंद कर देना चाहिए, आपका जो ट्रेड होता है डॉलर में उसको डिच कर देना चाहिए, और आपके जो मैकडोनल्ड्स है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है आपकी जो कंपनीज है यूरोप के अंदर, उन पर भी अटैक कर देना चाहिए। अगर यहां पर डॉलर को यूज करना बंद कर देगा यूरोप, तो अमेरिकन डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और इसकी वजह से डॉलर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस डॉलर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं कि यूरोप के पास एक ऐसा वेपन है, वो जब चाहे अमेरिका की इकोनॉमी को हिला सकता है। अगर आप देखें कि यूएस की जो बॉन्ड्स एंड इक्विटीज है, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान का है, लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर, और लगभग 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो पूरे के पूरे यूरोप का है। अगर यहां पर अमेरिका कुछ भी ऐसा करता है, अगर ग्रीनलैंड पर अटैक करता है, ग्रीनलैंड को जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है, तो यहां पर ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो तुरंत यहां पर इन बॉन्ड्स को, इन इक्विटीज को सेल करना स्टार्ट कर देगी, और ये जो 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर वहां पर अमेरिका के अंदर यूरोप का है, उसको वहां से निकालना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब यह है कि डॉलर की जो डिमांड है वो एकदम से कम
होने लगेगी और डॉलर कोलैप्स करने लगेगा। अगर डॉलर कोलैप्स करेगा यहां पर, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक पावर है वो कोलैप्स करने लगेगी, और अगर इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो डायरेक्टली थ्रेट में आ जाएगी कि यहां पर यूरोप के अंदर जो अमेरिका के बेस है उनको भी क्लोज कर दिया जाएगा, उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया जाएगा, और साथ के साथ वहां पर जो बॉन्ड एंड इक्विटीज है उसमें जो पैसा है उसको सेल करना स्टार्ट कर देगा यूरोप। और ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है, बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिका के पास कितने भी एडवांस वेपन हो, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी इकोनॉमी के लिए जो सबसे स्ट्रांग होता है वो होता है ट्रेड। ट्रेड अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितने भी सुपर पावर बन लीजिए, आप ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्म्स को कंट्रोल करना है, मिलिट्री को कंट्रोल करना है, अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, अमेरिका ने ये रियलाइज करा दिया कि आप सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको अदर ऑप्शंस भी रखने चाहिए। अगर आप अदर ऑप्शंस नहीं रखेंगे तो एक कंट्री जो है वो आपको डोमिनेट करेगी, वो थ्रेट करेगी, जो अमेरिका अभी कर रहा है। जिसके बाद मेलोनी एंड मैक्रोन जैसे जो लीडर हैं यूरोप के, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें रशिया के साथ बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उनके साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने चाहिए, क्योंकि अब वो अमेरिका पर रिलाय नहीं कर सकते। अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है, ट्रस्टवर्दी अलायंस नहीं है, और इस वजह से हमें अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। आपके क्या व्यूज है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 2026 जो है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे लोग अमेरिका के अगेंस्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा दे सकता है। और आज के लिए मैं कहूंगा कि इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।